हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। चलिए अब हम बात करते हैं पाइनस के बारे में। एक्चुअली तो हम बात कर रहे हैं द डिवीजन इज कॉनिफेरोप्सिडा, जिसको हम कॉनिफर्स भी बोलते हैं, और जिसमें एग्जांपल आता है पाइनस। पाइनस एक्चुअली इज अ जीनस ऑफ कॉनिफर्स, ठीक है, फाइन। ऐसे 117 स्पीशीज इसमें भी होती है, तो हम पाइनस जीनस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, फाइन। सबसे पहले तो पाइनस ये कहाँ मिलता है? इट इज़ फाउंड इन दी टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर। कहाँ मिलता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलता है। और जनरली कहाँ मिलता है? जो हिमालयाज़ होते हैं और जो अदर हिल्स हैं वहाँ पे भी ये पाइनस पाया जाता है, फाइन। अगर हम इसकी बॉडी शेप बोले कि किस तरह का मिलता है, सबसे पहले तो इट इज़ दी एवरग्रीन ट्री, जो करीब 60 मीटर लॉन्ग हो सकता है। कितना हो सकता है? 60 मीटर इसकी हाइट रीच, मतलब इतना हाइट हो सकता है, फाइन। ये ट्री कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है क्रिसमस ट्री की तरह, ठीक है। अगर आप क्रिसमस ट्री को देखेंगे तो आपको उसके तरह ही आइडिया आ जाएगा कि क्या है, एक लॉन्ग यहाँ पे स्टेम है और यहाँ से ब्रांचेस शुरू हो रही है, पर नीचे वाली ब्रांचेस लॉन्ग है और फिर ये क्या होती जा रही है? शॉर्ट होती जा रही है। सो इट्स लाइक अ क्रिसमस ट्री, फाइन। तो इसमें क्या है, जो लॉन्ग दो तरह की ब्रांचेस होती है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेम जो होता है उसमें दो तरह की ब्रांचेस होती है। एक होती है लॉन्ग ब्रांच, ओके, एंड अनदर वन इज कॉल्ड द शॉर्ट ब्रांच, ओके। ये लॉन्ग ब्रांच जो होती है ये लोअर साइड में होती है, नीचे की तरफ होती है, और जो शॉर्ट ब्रांच होती है ये अपर साइड में होती है, फाइन। जैसे आप देख सकते हो ये लॉन्ग ब्रांच है, इसमें ही आगे फर्दर शॉर्ट ब्रांचेस होती है। ये सब क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है। ये देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ है, ठीक है। लॉन्ग ब्रांचेस जो होती है इसमें क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कैसी होती है? दे शो दी अनलिमिटेड ग्रोथ, okay, whereas short branch it shows the limited growth, okay, fine, okay। इसके अलावा शॉर्ट ब्रांच में और क्या होता है? इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट होती है? स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है, फाइन। स्केली लीव्स, बट ये लीव्स इसमें कितनी होती है? इट्स अराउंड 7 to 15 लीव्स प्रेजेंट होती है। और इसके साथ ही एक और चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पर, फोलिएज लीफ होती है, जो कैसी रहती है? नीडल लाइक रहती है, नीडल लाइक, एंड इट इज़ अराउंड 1 to 5 प्रेजेंट होती है। आई एम टेलिंग यू अगेन, ये जो लॉन्ग ब्रांच है, ठीक है, इस लॉन्ग ब्रांच पे अगर मैं इसको भी बनाऊं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? ऐसे स्केली लीव्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। देखिए ये दिस इज दी स्केली लीफ, ओके। फिर यहाँ से जो फर्दर ब्रांचिंग होती है शॉर्ट, इसके नीचे बेस में तो स्केली लीफ प्रेजेंट होती है, और आगे यहाँ पे ऐसे नीडल लाइक क्या होती है? फोलिएज लीफ होती है। दिस इज दी फोलिएज लीफ, फोलिएज लीफ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नीडल लाइक। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीफ भी कितनी तरह की होती है? दो तरह की, स्केली एंड फोलिएज, ठीक है। फोलिएज कैसी रहती है? नीडल लाइक रहती है। और फोलिएज की एक खासियत है, ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? शॉर्ट ब्रांच में ही प्रेजेंट होती है, लॉन्ग ब्रांच पे ये एब्सेंट होती है। जबकि स्केली लीफ क्या होती है? शॉर्ट और लॉन्ग ब्रांच दोनों पे ही प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, फाइन, ओके। इसके अलावा अगर हम इसके रूट की बात करते हैं तो रूट कैसा होता है इसमें? दैट इज दी टैप रूट सिस्टम, ओके। मतलब कि नॉर्मली इसकी जो रूट होती है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है, बट इसके अलावा एक और रूट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज दी माइकोराइजल या माइकोराइजा रूट, ठीक है। इस रूट में क्या होता है? इस रूट का एसोसिएशन होता है। कैसा एसोसिएशन होता है? म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। किसके साथ? फंगाई के साथ, ठीक है। और उस वाली रूट को हम बोलते हैं माइकोराइजल रूट। ये कोरोलाइट मतलब नोड्यूल टाइप रहती है नीचे। ये जो फंगल है ये क्या बनाते हैं? हाइफे बनाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, मिनरल्स
आयरन मिनरल्स, ठीक है, एज वेल एज वाटर फॉर द प्लांट। ओके, तो ये डीप में जाकर हाइफे वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं और प्लांट बदले में उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज हाउ दे बोथ म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। फाइन, सो ये तो रूट का सिस्टम हो गया, स्टेम इसमें इस तरह से रह गया। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खासियत क्या है, ये वाले जो ट्रीज होते हैं दे आर मोनोसियस। कैसे होते हैं? मोनोसियस, यानी कि वी कैन से OUS, यानी कि वी कैन से दे आर यूनिसेक्चुअल, यानी कि एक ही ट्री में मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेल कोन एंड फीमेल जो होता है उसको बोलते हैं फीमेल कोन। ओके, ये आपको पता है कोन का मतलब क्या होता है? जो स्पोरोफिल्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पोरोफिल, वो स्पोरोफिल दो तरह की होती है। एक बहुत छोटे साइज में होती है दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल, बिग होती है दैट इज मेगास्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट होकर एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल होती है, उसको बोलते हैं मेल कोन या स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई। ऐसे फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई। ओके, और यहाँ पे क्या होता है? मेगास्पोरोफिल जो है वो एग्रीगेट होकर क्या बना लेती है? एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई। इफ यू डोंट नो अबाउट वेरी मच अबाउट दी स्पोरोफिल, प्लीज वॉच माई दी प्रीवियस वन दैट इज दी जिम्नोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरव्यू। सबसे पहला जो है जिम्नोस्पर्म का लेक्चर, उसको आप देखिए तो यू विल गेट एलैबोरेट आइडिया अबाउट दिस स्पोरोफिल। फाइन, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों प्रेजेंट होता है तो दोनों मेल और फीमेल कोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेल कोन। ओके, मेल कोन जो होता है वो फीमेल कोन से पहले अराइज होता है, इट अराइज अर्लियर देन दी फीमेल कोन। ओके, मेल कोन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए, ये आपकी क्या हो गई? लॉन्ग ब्रांच हो गई। ठीक है, मतलब कि इस तरह से आई विल मेक यू सी, ये तो स्टेम हो गया, यहाँ से ये लॉन्ग ब्रांच हो गई। ओके, इस लॉन्ग ब्रांच में फर्दर यहाँ पे शॉर्ट ब्रांचेस हो गई। तो ये लॉन्ग ब्रांच जो होता है इसी के ही यहाँ लोअर पार्ट में, मतलब कि लॉन्ग ब्रांच यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये लोअर ब्रांचेस में कहाँ? यहाँ पर ये मेल कोन अराइज होता है। और ठीक है, ये कैसे होते हैं? दे अराइज इन 15 to 40 ग्रुप्स, यानी कि 15 to 40 मेल कोन होते हैं वो अराइज होते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे अराइज होते हैं, आई विल शो यू। यहाँ पे ये तो क्या हो गया? दीज आर द नीडल लाइक, और ये हो गए मेल कोन। सी, दिस इज द मेल कोन, जो कितने हैं? अराउंड 15 to 40 मेल कोन है इसमें। ठीक है, दिस इज द नीडल लाइक, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉलिएज लीफ। ओके, और यहाँ बेस पे यहीं पे ही क्या प्रेजेंट होती है? स्केली लीफ प्रेजेंट होती है। ओके, एक तरह से ये क्या कर रहा है? जो शॉर्ट ब्रांच होता है ना उसको रिप्लेस कर रहा है। लॉन्ग ब्रांच पे ही क्या है? ऐसे शॉर्ट ब्रांच जनरेट हो रही है, तो ये एक तरह जनरेट होकर शॉर्ट ब्रांच को ही रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये 15 to 40 मेल कोन होते हैं। ओके, अगर हम मेल कोन का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है मेल कोन का? इसमें एक शॉर्ट स्टैल्क होता है और बीच में क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होता है। देखिए ऐसे कुछ इस तरह से, और यहाँ शॉर्ट स्टैल्क होता है और सेंट्रल एक्सिस होता है, और उसके चारों तरफ करीब कितने? अराउंड 60 to 135 क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। देखिए कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरोफिल का। इस माइक्रोस्पोरोफिल में ही, इसके अंदर ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज दी माइक्रोस्पोरोफिल, एंड इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, और इसके अंदर ही बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोर। ओके, जिसको हम बोलते हैं पोलन
ग्रेन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ये लीफ, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके अबैक्सियल सरफेस पे होता है। एक होता है अडैक्सियल अपर वन सरफेस और नीचे वाला होता है दैट इज द अबैक्सियल सरफेस। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके अबैक्सियल सरफेस पे होता है। अगर मैं पूरा ये माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या रहता है? इट इज लाइक दिस। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके फाइन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरोफिल। इसकी अगर हम लेबलिंग करें तो इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर रही हूँ। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है फाइन, ये पूरा क्या है? एक मेल कोन बनाया है मैंने। फाइन, उसमें से एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने माइक्रोस्पोरोफिल बनाया जिसमें एक शॉर्ट स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, दिस इज दी फर्टाइल पार्ट। क्या होता है? ये फर्टाइल पार्ट होता है। ओके, और ये अपर में जो है ये अपटर्न्ड अपर वन पार्ट होता है विच इज दी स्टेराइल पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपोफाइसिस। ओके, इफ़ यू हैव सीन और गॉन थ्रू माई प्रीवियस साइकस वीडियो, उसमें भी मैंने बताया है एपोफाइसिस के बारे में। जो स्टेराइल पार्ट होता है जहाँ पे कुछ भी पोलन ग्रेन नहीं बनता उसको एपोफाइसिस बोलते हैं। तो ये बीच में जो इसका फर्टाइल पार्ट है, इस फर्टाइल पार्ट में दो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो कितने होते हैं? दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और इसमें यहाँ पर एक स्लिट होता है और स्लिट से ही क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स जो है आगे लिबरेट होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। उस एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसा होता है? देखिए, देखते हैं पोलन ग्रेन। दिस पोलन ग्रेन इट हैज़ द एक्साइन as well as the intine। ठीक है, तो ये इसमें पोलन ग्रेन में एक्साइन है, दिस इज द इंटाइन, ये पोलन ग्रेन की कवरिंग है। और यहाँ पे ये दो जो है ये विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ये जो इसका अपर पार्ट होता है ना, इससे बनती है। फाइन, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन। ओके, इसके अलावा क्या होता है? ये जो पोलन ग्रेन होते हैं कैसे होते हैं? दे आर येलो इन कलर। कैसे होते हैं? दे आर येलो इन कलर। तो आपको कैसा दिखाई देता है? यहाँ पे पूरा येलो पाउडर सॉर्ट ऑफ दिखता है। दिस इज कॉल्ड समटाइम कॉल्ड सल्फर पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सल्फर पाउडर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखती है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेल कोन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल कोन के बारे में। ये तो नेक्स्ट आ गया, दैट इज दी फीमेल कोन। अगर हम इसमें भी देखें तो देखिए, ये तो हो गया स्टेम। फाइन, यहाँ पे जो ब्रांचिंग हुई इस लॉन्ग ब्रांच में ही यहाँ पर क्या हो गया? ये तो मेल कोन बना दिए। ठीक है, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। सी, दिस इज दी मेल कोन। ओके फाइन, फीमेल कोन जो होता है ये इसके जो अपर ब्रांचेस है वहाँ पे जनरेट होता है और न्यूली वाली जो ब्रांचेस है उसमें जनरेट होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो फीमेल कोन है ये यहाँ जनरेट हो रहा है। ओके फाइन, इट्स लाइक दिस, ऐसे फीमेल कोन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, ये फीमेल कोन पहले तो एक लॉन्ग स्टैल्क पे अपराइट पोजीशन में रहता है, स्ट्रेट रहता है। बट जैसे 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 ये ओल्ड होता जाता है, ठीक है, मैच्योर होता जाता है, ये कैसे हो जाते हैं? इट्स लाइक दिस, कुछ इस तरह से ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाते हैं। फाइन, इस तरह से ये क्रिएट हो जाते हैं और बाद में ये वुडी दिखते हैं पूरे। इनिशियली ये वुडी नहीं होते, बाद में ये वुडी अपीयरेंस दिखते हैं। तो अब हम इस फीमेल कोन की बात करते हैं। ये फीमेल कोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फीमेल कोन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है? एक तो सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होती है, इट इज द सेंट्रल एक्सिस। और सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ अराउंड 70 to 150 क्या प्रेजेंट होते हैं? पेयर ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट। तो देखते हैं वो पेयर ऑफ स्केल्स कैसे होते हैं। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। आई एम मेकिंग दिस स्ट्रक्चर। सी, इट इज़ लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो रहा है। मैं सारा ड्रॉ कर देती हूँ।
ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल कोन। अगर हम इसकी लेबलिंग करेंगे तो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। ओके, इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ मैंने बताया स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट स्केल, ओके, एंड द अनदर वन इज कॉल्ड द ओवलिफेरस स्केल। ओके, ये जो ब्रैक्ट स्केल होते हैं ये नीचे की तरफ होते हैं, दिस इज कॉल्ड दी ब्रैक्ट स्केल। ओके, और ओवलिफेरस, दिस इज दी ओवलिफेरस स्केल। ओके, इस ओवलिफेरस स्केल में दो पार्ट होता है। ये जो प्रॉक्सिमल फ्लैट पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड दी फर्टाइल पार्ट। ठीक है, फर्टाइल पार्ट। और इस फर्टाइल पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी दिस इज दी ओव्यूल। ओके, तो ये ओव्यूल्स इसके फर्टाइल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और कितने होते हैं? 2 वाइट ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी ओव्यूल्स? 2 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। And this one part which is the upturned and broad part, this is the broad part, it is the sterile part. ओके, फाइन, समझ में आया? इसको भी अगेन क्या बोलते हैं? एपोफाइसिस। क्लियर? दिस इज द स्टेराइल ब्रॉड अपटर्न पार्ट एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट वेयर द ओव्यूल इज प्रेजेंट। क्लियर, फाइन। अगर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस ओव्यूल में क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके, और उस ओव्यूल के चारों तरफ ही क्या होती है? इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है। ये इंटेग्यूमेंट्स कैसी होती है? 3 लेयर्ड होती है। द आउटर फ्लैशी लेयर, मिडिल स्टोनी एंड द इनर वन अगेन फ्लैशी लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर प्रेजेंट होती है। इसके चारों तरफ ही ये क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। और अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमिटोफाइट। क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमिटोफाइट, जिसके अंदर 1 to 7 क्या बनते हैं? आर्किगोनिया बनते हैं। समझ में आ रहा है? आई एम टेलिंग यू अगेन, ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बताया। आउटर जो कवरिंग होती है उसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इट इज़ 3 लेयर कवरिंग। देन न्यूसेलस विच इज़ द न्यूट्रिशियस पार्ट, और उसके अंदर क्या होता है? फीमेल गैमिटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे फीमेल गैमिटोफाइट होते हैं। ओके, ये फीमेल गैमिटोफाइट क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी अराउंड 1 to 7 आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया के अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट होते हैं? एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ से ओपनिंग पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड दी माइक्रोपाइल रीजन। ओके, माइक्रोपाइल रीजन। फाइन, तो अब हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पॉलिनेशन की बात करेंगे। ओके, तो पॉलिनेशन यहाँ पर कैसा होता है? इट इज दी विंड पॉलिनेशन। ओके, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या? एनीमोफाइली। फाइन, इस विंड पॉलिनेशन में क्या होता है? ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? दे अलोंग विद द विंड दे कम एंड स्टिक ऑन दिस माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, यहाँ माइक्रोपाइल पे क्या होता है? ये जो ओव्यूल है ये क्या सीक्रेट करता है? म्यूसिलेज सीक्रेट करता है। म्यूसिलेज की वजह से यहाँ पे ये पोलन ग्रेन आके स्टिक हो जाते हैं। बट जब ये म्यूसिलेज ड्राई अप हो जाता है तब ये पोलन ग्रेन क्या होता है? ये एंटर करता है और ये म्यूसिलस पार्ट से न्यूट्रिशन लेकर यहाँ पे क्या बनाता है? पोलन ट्यूब बना लेता है। ठीक है, दिस पोलन ट्यूब उसकी वजह से, और अंदर यहाँ पे क्या बनते हैं? मेल गैमिटोफाइट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेल गैमिटोफाइट बन जाते हैं। बट हेयर मेल गैमिटोफाइट आर नॉन फ्लैजिलर। ओके, यहाँ पे ये क्या होते हैं? नॉन फ्लैजिलर होते हैं, जबकि साइकस में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सिर्फ क्या करते हैं? पोलन ट्यूब की हेल्प से फीमेल गैमिटोफाइट तक पहुँचते हैं। वहाँ जाकर ये क्या करते हैं? मेल और फीमेल गैमिटोफाइट मिलकर क्या बना लेते हैं? जाइगोट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उससे फर्दर एम्ब्रियो बनाते हैं। इस एम्ब्रियो में अराउंड 4 to 14 क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉटिलीडोन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने साइकस का पढ़ा है तो उसमें सिर्फ 2 ही कॉटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं? 4 to 14 कॉटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में। और ये पूरा जो ओव्यूल होता है, दिस होल ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। ये पूरा सीड बना लेता है और सीड के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अगर ये सीड देखिए तो इस सीड की चारों तरफ का कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। ओके, अब इफ आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सीड कोट, ये कैसा होता है? इट्स लाइक दिस।
इट्स लाइक दिस। तो ये क्या होते हैं, दिस इज द विंग और यहाँ पे ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस सीड में जो सीड कोट होता है, इसमें जो मिडल स्टोनी लेयर होती है ये बना लेती है स्क्लेरोटेस्टा। क्या बनाती है ये, स्क्लेरोटेस्टा। इनर वाली क्या बनाती है, एक पेपरी लेयर बना लेती है, ठीक है। बट जो आउटर फ्लैशी लेयर होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, विंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो विंग होता है, दिस विंग इज मेड बाय द आउटर फ्लैशी लेयर एज वेल एज दिस अपर पार्ट ऑफ द ओवुलोफेरस ओव्यूल, ठीक है। ये जो ओव्यूल है इसके अपर पार्ट है, ये जो है दिस पार्ट एंड द आउटर फ्लैशी पार्ट ऑफ दिस ओव्यूल, मतलब ये पार्ट और दिस वन पार्ट, ये सारा मिलके क्या बनाता है, विंग बनाता है एम्ब्रियो के चारों तरफ, या सीड का विंग बनाता है। और द मिडिल वन पार्ट मेक द स्क्लेरोटेस्टा, कवरिंग है ये भी सीड की यहाँ पे, और उसके अंदर एक और कवरिंग है दैट इज कॉल्ड द पेपरी लेयर। फाइन, समझ में आया। जबकि साइकस में ये आउटर फ्लैशी लेयर क्या बनाता है, दैट इज दैट मेक द sarcospora, not the wing. Okay, तो this is how the seed structure is there. Okay, तो अगर हम एक ओवरऑल लाइफ साइकिल देखें एक पाइनस का, तो पाइनस के ट्रीज में दोनों प्रेजेंट है। सो दिस इज द ट्री जिसमें मेल और फीमेल, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, मेल कौन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, फीमेल कौन प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं, इन दोनों से ही मियोसिस होता है, मियोसिस दोनों से, और ये क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ओके, एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, मतलब मेल एंड फीमेल और गैमीट, और उससे फर्दर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज हेप्लॉइड, दिस कंडीशन इज हेप्लॉइड। बाकी यहाँ से पूरा जो है ये डिप्लॉइड ही रहेगा। देखिए ये डिप्लॉइड हुआ, जाइगोट से फर्दर क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना, सीडलिंग बना, ठीक है। और सीडलिंग से फर्दर ये पूरा ट्री जनरेट हुआ। तो ये पूरा क्या हुआ, टू एंड कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसलिए ही ये मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी रहती है, स्पोरोफिटिक रहती है, गेमिटोफिटिक नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि गेमिटोफाइट जो हेप्लॉइड सिचुएशन है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। समझ में आया। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फीमेल कौन और कैसे सीड बन रहा है और कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पाइनस। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।